Morning, Namaskar, Adab. And today my topic is on a famous quotation. The famous quotation says, hard time creates strong man. I had a conversation with a friend one day, and we was talking about family and life, and I asked him, how do you see your kid's future? And he said to me, my grandfather walked 10 miles to work every day. My father walked 5. I'm driving a Cadillac. My son is in a Mercedes. He said my grandson will be in a Ferrari. But he said my great-grandson will be walking again. So I asked him, I said, well, why is that? And he said to me, tough times create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men. Weak men create tough times. He said to me, many will not understand, but you have to raise warriors. That's what Coach instilled in me, and so many like me. The strength and courage of a warrior. Strong man creates good time. And good time creates weak man. And weak man creates hard time. And this is a very, very famous saying कि जब टाइम हार्ड होता है, मुश्किलें होती हैं, तो आदमी को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसके अंदर अच्छे लोग बनते हैं. And when time is good, generally it is being said in second generation, third generation, destruction of wealth happens. Because जब लोगों ने, बच्चों ने स्ट्रगल ही नहीं देखा, तो वो क्या करेंगे? उनको पैसे की कीमत ही नहीं पता होगी, उनको यही नहीं पता होगा कि कैसे उनके पेरेंट्स ने पैसे कमाए. That's a very, very famous saying. On this particular line, I just have 2-3 topics to talk about. Number 1, आज के टाइम पर एक बज़वर्ड बड़ा पॉपुलर हो गया है जिसमें बोला जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है कि मैं टाइम पर घर आऊँ, 5 बजे घर आ जाऊँ, शाम के टाइम 3 बजे भी आ जाऊँ तो अच्छा बुरा नहीं है. I should spend a lot of time with my family, with my wife, with my kids, with my parents. Very good. There should be weekend, Saturday and Sunday off. ये भी बहुत बढ़िया बात है. ये एक क्राइटेरिया है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर जो आउटकम है, जो इनकम है, जो पैसा है, वो हो सकता है कि आपको 20-25 साल के अंदर यू विल बी एबल टू गेट ए कार, यू विल बी एबल टू गेट ए होम. बट लोग ऐसा नहीं सोचते. ऑन वन साइड दे से कि वर्क लाइफ बैलेंस में दे शुड गेट ऑल द कंफर्ट. टाइम पर आएँ, घर में टाइम बहुत बिताएं, बच्चों के साथ टाइम बिताएं. लेकिन ऑन अ सेकेंड साइड, वहाँ पर जहाँ पर रिजल्ट आता है वहाँ कोई बैलेंस नहीं है. वहाँ पर एक्सट्रीम साइड है. एक्सट्रीम साइड क्या है? मेरे को बहुत इंसेंटिव मिले, मेरे को बहुत पैसा मिले, मेरे को बहुत बड़ी डेजिग्नेशन मिले, 3-4 स्टेट मिल जाएं. बुरा क्या है? RM भी बन जाऊँ, ZM भी बन जाऊँ, मेरा नाम बहुत हो जाए, लेकिन मैं काम करूँगा अपने हिसाब से. This is a very, very, I'll say, stupid kind of a thing. If you want extreme side, if you want to rise very fast, अगर आपको बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ना है, तो आपको उसके एवरेज में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, आपको बहुत सेक्रीफाइस देना पड़ेगा. जो भी आदमी सक्सेसफुल हुआ है, आपके अंकल, आंट, नोन, whoever, talk to them. There was never a work-life balance. ये तो आजकल चल रहा है. This should go away from your mind. अगर आपको बहुत कुछ चाहिए तो आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा. Without input, nothing output will happen. Output नहीं मिल सकता आपको, अच्छा नहीं मिल सकता. This has to be understood. But in some of the places, I've seen that recently in Tamil Nadu, somebody was saying one company has been started. इसमें वो बोलते हैं कि आपके ऊपर कोई सेल्स का प्रेशर नहीं है. आपको सैटरडे संडे को कोई काम नहीं करना. संडे तो छुट्टी होती है, सैटरडे को कोई काम नहीं करना. अब आराम से घर पे आओ, आपसे कोई काम करने नहीं पूछेगा. माई क्वेश्चन बेसिकली इज व्हाट, इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के अंदर सेल कैसे आएगी? और सेल नहीं आएगी तो कंपनी चलेगी कैसे? और पैसे कहाँ से आएंगे? आई टेल यू ऑनेस्टली, आई गिव दीज काइंड ऑफ कंपनीज नॉट मोर देन 6 months to 1 year. दे विल evaporate in the air. खत्म हो जाएंगी. These kind of companies will never create somebody's career. जब तक प्रेशर नहीं पड़ता, जब तक आप मेहनत नहीं करते, जब तक आपके अंदर इस बात की थॉट नहीं है कि मुझे कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है, आई शुड बिकम बेटर,
जब तक ये थॉट आपके दिमाग में नहीं आता कि पास्ट की वर्किंग से या पास्ट की सक्सेस से आई शुड नॉट रियली मेजर माई फ्यूचर सक्सेस। एक बड़ी फेमस सेइंग है जिसमें बोलते हैं कि आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, सो पीपल से सो व्हाट, टेल अस व्हाट विल यू डू। जो पास्ट में किया उसको भूल जाओ, करा था कोई बात नहीं, डोंट टॉक टू मी, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी दैट यू हैव डन दिस एंड दैट, टेल मी what are you planning to do, what you would do in future, and show that, उस पे मैं विश्वास करूंगा। We are living in this kind of a world, but somehow some people have a different kind of a notion. Quotations आती हैं इंटरनेट के ऊपर, लोग बड़े बड़े लेक्चर दे देते हैं और इस बातें में बह जाते हैं। This is one. The second basically is what? In mankind, we have always been a people-centric company. We have always said this. हमेशा इस बात को बोलते रहते हैं कि हम बहुत लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं, लोगों के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, एंड वी जस्ट मेक श्योर वन थिंग दैट पीपल शुड ग्रो, पीपल शुड बी रिवॉर्डेड, पीपल शुड बी प्रमोटेड, मैनकाइंडियन शुड बी प्रमोटेड। लेकिन मेरा इसमें कहना है, क्या सब लोगों को इंसेंटिव मिल जाए, क्या सब लोगों को मेडल मिल जाए, क्या सब लोग अच्छे सबको बहुत अच्छा मिल जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर आदमी को अपनी काबिलियत के हिसाब से मिले। मैनकाइंड के अंदर सिर्फ बेस्ट लोग काम करें, ये है। क्या आप सब लोगों को खुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आपको करने की जरूरत भी नहीं है। क्या मैनकाइंड के अंदर सारे लोग अच्छे हैं? नहीं हैं। हम उन लोगों के साथ में हैं, वी आर पीपल सेंट्रिक, वी आर वेरी पीपल सेंट्रिक, ओनली बी दोज पीपल दोज हु आर गुड, दोज हु आर डूइंग गुड डीड्स। जो अच्छा काम नहीं कर रहे, हम उनके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, चाहे वो मैनकाइंडियंस हैं, पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं, नए हैं, पुराने हैं। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन एवरीबडीज हेड। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी लाइफ में आप कितने लोगों को जानते होंगे? 50 लोगों को, 100 लोगों को? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपकी लाइफ में कौन से 4 या 5 आपके बेस्ट फ्रेंड हैं? 4-5 ही होंगे। तो 50-60 लोगों में वो 4-5 आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों बने? क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं आपको। इसी तरह से कंपनी के अंदर भी है। आपके पास उस 5-7 के बाद कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनको आप अच्छा दोस्त बोलते होंगे, वो बेस्ट नहीं होंगे, अच्छे होंगे, तो वो भी हो गए। अब वो 15 हो गए, 5 बेस्ट फ्रेंड, 10 आपके अच्छे फ्रेंड। उसके बाद आपके पास 20-25 लोग ऐसे भी होंगे जो लोग आपको आप जानते हैं, पहचानते हैं, आप उनको अच्छे सोच सकते हैं उनके बारे में, वो भी अच्छे हो गए। एंड देयर वुड बी 10-20 पीपल जिनको आप पसंद नहीं करते होगे, जिनको आप मिलना नहीं चाहते होगे। तो जब आप अपने यूनिवर्स में, अपनी लाइफ में ऐसा सोचते हैं, तो मैनकाइंड क्यों ना सोचे? मैनकाइंड विल ऑलवेज ट्राई टू सेग्रीगेट एंड ऑलवेज टेल, ये बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे हैं और ये बॉटम पर हैं। जस्ट रिमेंबर इन एवरी मीटिंग वेयर एवर यू हैव एनकाउंटर्ड मी, व्हाट्स माई पोजिशनिंग। हमेशा इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कौन से आपको लगते हैं कि टॉप 5 मेडिकल रैप्स हैं, और किस हिसाब से आप बोलते हो 5 बेस्ट मेडिकल रैप्स हैं? क्यों हैं वो? आई यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता था, इस मीटिंग में जितने भी रैप्स बैठे हुए हैं, इन 30 लोगों में से अगर ये 5 अच्छे हैं मेडिकल रैप्स हैं, तो मुझे बताइए बॉटम पर 4-5 कौन लोग हैं, और वो क्यों हैं बॉटम पर? आई यूज्ड टू आस्क and I used to always separately or in the meeting used to appreciate good people and used to criticize, talk to, I mean those people, those who were not performing well. इसका मतलब क्या है? We were always segregating, we were always giving more incentive to those people, those who were performing better. We also always used to punish those people, those who were inefficient, corrupt, infiltration करते थे, कभी भी उनको encourage नहीं किया। We are that sort of a people-centric company. कुछ लोगों ने ऐसा सोच लिया, सबको दे दो सब कुछ, सबको सब कुछ नहीं दे सकते, हम अच्छों को बहुत कुछ देंगे और बुरों को कुछ भी नहीं देंगे। That is our philosophy of people centricity. When we say in mankind that we are very very people centric, don't just believe our words, just look at the policies. People centricity and at the same time merit base, earning merit based promotions, that basically has always been the theme of mankind. आप कुछ भी देखिए, क्यों हम बोलते हैं कि इंसेंटिव इन मैनकाइंड शुड बी फिनोमिनल और हर साल इसको इम्प्रूव किया है, बट आई टेल यू ऑनेस्टली,
इस साल का जो इंसेंटिव है वन ऑफ द बेस्ट होगा. You'll end up spending at least 50% more money on incentive than last year. और इसका मतलब क्या है? अब तक जितनी भी पॉलिसीज आई हैं, अब तक का बेस्ट इंसेंटिव ये वाला रखा है. एक के बाद एक एक्स्ट्रा माइल भी है, स्विट्जरलैंड ट्रिप भी है, एंड फिर मोटर बाइक भी है. यू नेम इट थिंग. फॉर एवरी काइंड ऑफ ए मेडिकल रैप देयर इज ए सम काइंड ऑफ इंसेंटिव. ये अपने आप में बताता है कि हाउ पीपल सेंट्रिक आर वी. लेकिन कोई हमें बोले कि हम सबको दे दें, बिना ग्रोथ के दे दें, बिना परफॉर्मेंस को चेक करे हुए दे दें, वो काम करे कि ना करे दे दें, वो नहीं होने वाला. दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर कट. इसके अंदर आप मैं और बात बोलता हूँ, जस्ट टू गिव चांस टू पीपल बिकॉज वी आर ऑन ए चेंजिंग काइंड ऑफ ए मोड. बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है मैनकाइंड के अंदर. तो अगर आपको बहुत टाइम तक नेगेटिव ग्रोथ पे मिलता रहा, बोलने के बाद भी आप देते रहे, तो पीपल बिकम यूज्ड टू इट. अप्रॉक्सीमेटली 150 लोग ऐसे हैं जिनको लास्ट ईयर का कैश अवार्ड नहीं मिल रहा इस साल. बट अगेन लुक एट अबाउट पीपल सेंट्रिसिटी. वी हैव डिसाइडेड कि अगर आप फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ग्रोथ लेके आते हैं तो आपका जितना भी होल्ड कैश अवार्ड है उसका 50% आपको दे देंगे. अगर आप पहले 6 महीने के अंदर 5% प्लस ग्रोथ लेके आते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, कुछ जगह पर वैकेंसीज हो गई तो ग्रोथ आने में बड़ी मुश्किल हो रही है, तो आपको पिछले साल का जो होल्ड इंसेंटिव है पूरा दे देंगे. किस कंपनी में ऐसा होता है? ज़्यादातर कंपनीज के अंदर जस्ट कैलकुलेशंस होती हैं, पॉलिसीज देखी जाती हैं, उसको अप्लाई किया जाता है. एंड वाई इन मैनकाइंड दिस बेसिकली इज हैपनिंग बिकॉज वी रियली अंडरस्टैंड दैट अगर आपको कोई गलती हो गई, आपको सुधारने का मौका मिल रहा है, तो हम जरूर देंगे. एट एवरी टाइम विल ऑलवेज फाइंड कि मैनकाइंड के अंदर सम काइंड ऑफ ए पर्सनल टच वुड ऑलवेज बी देयर. पर्सनल टच फ्रॉम आवर साइड. और ये पर्सनल टच 10-15% तो रहेगा और हमेशा रहेगा. लेकिन पास्ट में क्या हुआ था कि पास्ट में सारा पर्सनल टच ही हो गया था. आपको नेगेटिव ग्रोथ है, नहीं सेल करी, मेडल तो मिल ही जाएगा. दिस काइंड ऑफ ए कल्चर वाज बिल्डिंग अप. इसको खत्म करा गया है. एंड दिस ईयर ऑनवर्ड्स थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. मोर स्ट्रिक्ट रहेंगी पॉलिसीज के अंदर. लेकिन हाँ, ये फैक्ट है, जो अच्छा काम करेंगे वो राइज करेंगे, जो अच्छा काम नहीं करेंगे वो सामने आएंगे. वन मोर मिस्टेक वाज हैपनिंग इन द पास्ट व्हिच वी आर करेक्टिंग राइट नाउ. उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी तब होती है जब क्वेश्चनिंग होती है, और क्वेश्चनिंग तब होती है जब आपके पास डेटा होता है. आप डेटा को लेते हैं, आप पास की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, आपके पास के स्टेटमेंट्स के बारे में चेक करते हैं, एंड देन वी टॉक अबाउट दैट. सो इफ यू आर गुड, इफ यू वांट टू राइज, इफ यू आर लर्निंग, दिस इज द बेस्ट कंपनी. अगर आप में जान ही नहीं है, आप मेहनत नहीं कर सकते, आपको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए, दिस इज द वर्स्ट कंपनी. कुछ नहीं मिलने वाला. One more quality you'll find in mankind is that we are very, very honest with our people. If you just see me, I talk very straight and straight from the heart. जिन लोगों से मैं कंटिन्यूसली बात करता हूँ, डांटता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, इनको बहुत डांटता भी हूँ, उनसे मैं बहुत उम्मीद करता हूँ. But I have a habit of giving my inner feelings to people so that people should really understand. लोग बोलते हैं ना कि हम इतना फास्ट एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन फॉर्मेलिटीज़ कि आपको घुमा फिरा के बताएं, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी बताएं. नहीं, सीधा बोलते हैं, आई कम ऑन दिस वीडियो एंड टॉक टू यू. तो यू विल ऑलवेज फाइंड मैनकाइंड बहुत ही ऑनेस्ट है. बहुत साल पहले आई सॉ वन एडवर्टाइजमेंट. इट्स अ वेरी फेमस एड. उस एड में क्या लिखा था? मैन वांटेड फॉर हैजार्डियस जर्नी, स्मॉल वेजेस, बिटर कोल्ड, long months of complete darkness, constant danger, safe return doubtful, honor and recognition in the event of success. And this ad was written by somebody called Ernest Schachter. अगर आप इस एड में देखो तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया कि which is selling, which is give you something else, कि आपको हम ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, आपको बहुत ऊंचा पैसा दे देंगे, बहुत बड़ी पोजीशन दे देंगे. This kind of a glamorous things are being sold nowadays. People go with this kind of hopes in different companies. And after few months, mirage comes to the reality. ये वो सच्चाई सामने आती है और लोग फ्रस्ट्रेट फील करते हैं. मैनकाइंड के अंदर
यू हैव ऑलवेज बीन फोर्थराइट। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत सीखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, बिकॉज लर्निंग इज़ नॉट लाइक गोइंग इन ए जिम एंड डूइंग 8 आवर्स ऑफ वेट लिफ्टिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप 8 घंटे लगातार वेट लिफ्टिंग या 5 घंटे करेंगे, इट विल हार्म योर बॉडी। Learning is like, for example, going in the gym every day, consistently, 365 days, every year, good number of years, then some kind of a improvement happens. वो बोलते हैं ना कि 0.1% improvement every day or every week happens. आप उसको multiply करें तो कितना improvement हो जाता है। This is what mankind is. So everything is on the face. With this note, I just want to give you one more story I learned before Second World War. Germany was working like anything. 6 days plus working was there. They were preparing for war. On the second side, France के अंदर it was 5 days week, and they were thinking कि नहीं हम इसको Friday को भी छुट्टी कर लेते। And you know what happened? उसके अंदर in Second World War in no time, France was beaten stock, knock and barrel by Germany. इतनी बुरी तरह से हराया था, because they became over pampered, luxurious. So in our life, we should never take anything for granted. With this, I wish you all the best. Have a great year ahead. All the best. Bye bye. See you.